सर सवाल ये है कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बाद प्रॉपर्टी की लेन देन किस तरीके से चलेगी, क्योंकि जो पुराना रजिस्ट्री इंतकाल का तरीका था अब वो ख़त्म हो चुका है। ये बहुत अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि अब जो पुराना तरीकाकार था रजिस्ट्री का प्रॉपर्टी की लेन देन के लिए वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के थ्रू होगी लेन देन। याद रखिएगा, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए आपका मौजा डिजिटाइज होना बहुत जरूरी है। पंजाब ने पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 29,000 मौजों में से 24,000 मौजों को डिजिटाइज किया, बहुत तेजी से काम किया। अब हम तरीकाकार जानते हैं प्रॉपर्टी की लेन देन का, लेकिन अगर आपको वीडियो फायदेमंद साबित होती है तो चैनल को लाजमी फॉलो करें ताकि आप हमेशा होशियार रह सकें। सबसे पहले तो अहम ये कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं उसकी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होना लाजमी होगी। अगर आपके पास वो है तो फिर बायर एंड सेलर ने जाना है और सेल डीड बनाना है, इसको रजिस्ट्री भी कहते हैं, जिसमें सारी की सारी डिटेल्स होती हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है और उसकी सारी डिटेल्स। उसके बाद बायर और सेलर ने मिल के जाना है सेल डीड को लेके, या तो अर्राजी सेंटर जाएंगे या तो सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाएंगे। वहां पे जाके नादरा वेरिफिकेशन करनी है, बायोमेट्रिक के बाद जब आप अर्राजी सेंटर या सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में सिग्नेचर्स कर देंगे, साइन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा कंप्यूटर से जो डिजिटल आईडी था सेलर का प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो खत्म हो जाएगा और नया डाटा सारा का सारा आ जाएगा, ऐड हो जाएगा उस प्रॉपर्टी के एवज। दैट मीन्स सेलर का जितना भी डाटा था वो वॉश हो गया सिस्टम में, और जो बायर था उसका सारा का सारा डाटा उसी प्रॉपर्टी के एवज मेंशन हो जाएगा। अब लाजमी बात यह है कि जो भी खरीदार हो उसको चाहिए कि वहीं भी सब रजिस्ट्रार दफ्तर में या राजी सेंटर में अपना जो अभी नया ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट सिस्टम में जनरेट हुआ हुआ होगा डिजिटली, उसको आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हार्ड फॉर्म में वहां से ले लें। क्योंकि अगर आप उसी दिन नहीं लेंगे और बाद में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे तो मुमकिन ये है कि वहां का पटवारी या सब रजिस्ट्रार जाएगा और उस प्रॉपर्टी का फिर से मुआयना करेगा जीपीएस के थ्रू और फिजिकली कि उसमें अभी कोई डिस्प्यूट तो नहीं आ चुका, या उसमें कोई मसले तो नहीं आए, या तो आपने किसी को इनक्रोच तो नहीं किया कोई ज़मीन। उसके बाद वो सारी की सारी तफसीलात जब कंप्लीट हो जाएंगी, ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, तो आपको फिर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा जिस दिन ट्रांसफर होता है उसी दिन ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आप ले लें।